ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति तत्त्वमेव प्रकाशिताम् वन्दित शब्द सिद्धि भूयचल मनोभवं गतिं पश्ये मोक्षामि समय प्राहुर गुणमोषध केवली वरिदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। धर्म की रुचि वाले सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। कल भी बहुत सारी बातें आई थी कि वास्तव में जो सच्चा वस्तु का स्वरूप है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, एक उद्गल परमाणु का भी कर्ता जीव नहीं है, देह और आत्मा एक नहीं है, मोह राग देश के परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है, वे दुख के ही कारण है ना। अपने को सभी संयोग आदि रूप मानना मिथ्यात्व है और इसीलिए सबसे पहले मिथ्यात्व का ही त्याग होता है। मिथ्यात्व के त्याग किए बिना अन्य और कोई त्याग नहीं होता। इसीलिए सर्वप्रथम हमें मिथ्यात्व के त्याग का उपाय करना चाहिए और मिथ्यात्व के त्याग के उपाय में पंडित टूडरमल जी साहब एक ही बात कहते हैं कि जीव को शांति से बैठ के वस्तु का विचार करना चाहिए, तत्व का विचार करना चाहिए, सात तत्वों का बार बार चिंतन करना चाहिए, फिर निर्णय करना चाहिए मैं जीव तत्व हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, शरीर आदि अजीब तत्व हैं, इनका क्या स्वरूप है, राग देश आश्रव रूप है, आश्रव दो प्रकार का है, पुण्य आश्रव पाप आश्रव, बंध भी दो प्रकार का है, पुण्य बंध पाप बंध। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मोह राग देश उत्पन्न क्यों होते हैं, पहले सब चर्चाएं अपन ने ली थी। संबंध निद्रा स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है, मोक्ष स्वभाव के पूर्णता रमने से प्रकट होता है। इस तरीके से कल अपन ने चर्चा की थी। अब उसी चर्चा में क्रम से आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री 110 नंबर का पेज है, नीचे से तीसरा पैरा है। ध्यान रहे पर द्रव्य पर आत्मा का पुरुषार्थ नहीं चलता। पहली लाइन में क्या कह रहे हैं, ध्यान रहे पर द्रव्य पर आत्मा का माने मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता। इसीलिए पर द्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के नहीं है। ख्याल में आया? पर द्रव्य पे अपना पुरुषार्थ क्यों नहीं चलता? क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। ख्याल में आया? निमित्त नैमित्तिक संबंध है लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध वो कहलाता है जिसमें कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, उनमें अपने आप ही कार्य होता दिखाई देता है। जैसे सूरज निकलता है, कमल का फूल खिलता है। सूरज ना तो कमल के बारे में सोचता है और ना कमल सूरज के बारे में सोचता है। ख्याल में ऐसे ही स्वरूप है।
चांद निकलता है, रात होती है, चकवा चकवी मिलते हैं, दिन में बिछड़ जाते हैं। वो कोई पिछड़ने कराने वाला कुछ नहीं है। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग चीज है और कर्ता कर्म संबंध अलग चीज है। और गहराई में जाके देखोगे तो जो छह द्रव्य हैं, जो वस्तु का स्वरूप है, उसमें कर्ता कर्म के लिए स्थान ही नहीं है। कोई किसी का कुछ करे ऐसा स्वरूप ही नहीं है। कोई किसी का तो छोड़ो, हम अपना अपना भी कुछ नहीं कर सकते। हमारा स्वयं का परिणमन भी अनादि काल से अनंत काल तक का सुनिश्चित है। अब इसमें आपको ऐसा लगेगा हमारा सब सुनिश्चित है, तो हमारा मोक्ष, अगर मोक्ष आना होगा तो आएगा, तो आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम्हारे लक्षण देख के तो लगता है कि आएगा। तो लक्षण क्या है? तो साहब तुम स्वाध्याय सुन रहे हो, तत्व की रुचि ले रहे हो, वेद ज्ञान की बात समझने बैठे हो, तो ऐसा लगता है कि साहब ये सब कारण तो सम्यक दृष्टि जीव के पहले होते हैं। जिस जीव को सम्यक दर्शन होना हो, मोक्ष मार्ग मिलना हो, भव समुद्र से पार होना हो, उस जीव को ऐसे सब स्थितियां बनती हैं। तो साहब जिन जीवों को मोक्ष मार्ग नहीं मिलना हो, जिन जीवों को चार गति में रुलना हो, कि साहब उनको पूर्व उपदेश शास्त्र अच्छे लगते हैं, उनको तत्व की बातें अच्छी नहीं लगती, उनको संसार में ही मजा आता है, उन्हें तत्व सुनने की फुर्सत नहीं है, ख्याल में ना, ये उनके लक्षण है। जैसे अपन कहते हैं ना, ऊँट के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, ऐसे ही हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें तो इतने, देखो, कोई मुमुक्षु जीव हो और वो डिप्रेशन में चला जाए तो ये समझ लेना अभी वो मुमुक्षु नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? क्योंकि मुमुक्षु माने दुनिया का सबसे विशेष जीव, जो अब गारंटी से आने वाले समय में मोक्ष मार्ग मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको तत्व ज्ञान अच्छा लगता है, रीत त्याग का त्याग कर दिया, उसे अब बिल्कुल डर नहीं लगता कि कोई भगवान भला बुरा कर देगा, या किसी भगवान के पैर पकड़ लो, या किसी मंदिर मस्जिद में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, नव देवताओं का क्या क्या कहाँ कहाँ क्या है, शनि की शरण में चले जाओ, उसे कुछ भी नहीं लगता। उसे बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, बड़ी से बड़ी आफत आ जाए, तो जो सब भाव नहीं आते ना, उसको कहता ठीक है, अब आ गया, कोई कर्म का उदय होगा। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये बहुत गहराई है इस बात में, अगर उसको सच्ची श्रद्धा है तो। और अगर उसे आत्मा की बात और अच्छी लगती है, देखो गहरी बात बताता हूँ, तुम्हें पंच इंद्रिय के विषय भोग अच्छे लगते हैं, खाना पीना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, ख्याल में है कि नहीं आया? और वो पहनना ओढ़ना अच्छा लगता है, परिग्रह इकट्ठा करना अच्छा लगता है, ये कोई मिथ्या दृष्टि का लक्षण नहीं है, इससे कोई मिथ्या दर्शन का संबंध नहीं है। तुम्हें अगर इन सब के बीच में आत्मा भी अच्छा लगता है, अंतर समझ में आया ना? तो अभी समझ लो तुम्हारा मिथ्या दर्शन नहीं। मिथ्या दर्शन तो कब है? जब आत्मा अच्छे ही नहीं लगे, अंदर अंदर से आत्मा की बात सुनने को मन ही नहीं हो, ऊपर ऊपर से सुनता हो, बेमन से सुनता हो, कोई संसार का भय नहीं, कोई कुछ नहीं है, चलो, वो श्री गुरु कहते वो मिथ्यात्व है। क्यों? सम्यक दृष्टि को भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों की रुचि है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगता है, और लगना ही पड़ेगा, उसमें क्या विचार करना, क्यों उसमें डरना? क्योंकि आत्मा का सुख जितना मिला, आत्मा में रमणता जितनी हुई, उतनी कसाय का त्याग हो गया। देखो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ पंकज जी, आपके कमरे में बहुत घनघोर अंधेरा है, ठीक है, जिस घर में हो लाइट चली गई है तो अंधेरा अंधेरा हो गया है कमरे में। अब अंधेरे को भगाने के लिए क्या करे बताओ? अंधेरा बहुत बुरा है, अंधेरा दुख का कारण है, अंधेरा अच्छा नहीं लगता, अंधेरे में मजा नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही तुम अंधेरे को कितनी गाली दोगे कि अंधेरा चला जाएगा? बोलो सुनील जी, संजय जी, अंधेरा चला जाएगा तुम्हारी गाली देने से? कुछ कुछ बहुत गाली बको ना उसको। अच्छा अंधेरे का त्याग कर दो तुम, तो मैं अंधेरे का त्याग करता हूँ, त्याग हो जाएगा? नहीं होगा।
तो अंधेरे को भगाने का उपाय क्या है बताओ? अंधेरे को भगाने का कोई उपाय नहीं है। फिर क्या है कि तुम तो उजाला करने का उपाय करो। क्या कहा? तुम तो उजाला करने का उपाय कर सकते हो, अंधेरा भगने का उपाय नहीं कर सकते। तो सब उजाला कर लेंगे तो अंधेरा तो भाग जाएगा। वो भग जाए नहीं भगे तुम्हारी टेंशन नहीं, तुम तो उजाला करो, ये तुम्हारे हाथ में है। ऐसे ही पंचेंद्री के विषय भोग जीव छोड़ दे, ये जीव के हाथ में नहीं है। ये जीव छोड़ छाड़ के बैठ जाए सब मैं छोड़ दूंगा, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सीधी सी बात है, छोड़ना किसे कहते हैं? छोड़ना उसे कहते हैं जिसमें याद आना बंद हो जाए और आनंद में कमी नहीं हो। ख्याल में है कि नहीं आया? अगर आनंद नहीं आ रहा है और तुम छोड़ के बैठे हो तो तुम्हें उन्हीं विषय भोगों की याद आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। ख्याल में आए कि नहीं आया? भले ही किसी और रूप में करोगे माने उनको गाली दोगे, निंदा करोगे, विषय भोग बुरे हैं ऐसा बोलना भी विषय भोग के ही लक्षण है। किसी की शत्रुता रखना भी राग के ही लक्षण है। हम तो समझ में आया कि नहीं आया? वो कोई वीतरागता का लक्षण नहीं है। वीतरागता का लक्षण क्या है कि मुझे याद ही नहीं आती, मैं अपने में मस्त हूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है। तो देखो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। सुनील जी, मेरी आवाज गूंज रही है क्या? आवाज गूंज रही है मतलब कैसे गूंज रही है? अरे कोमल, ये पंखा बंद करना, इससे हो सकता है। ये पंखा बंद करो, इससे आवाज गूंज रही है क्या? अब आवाज आ रही है? अब तो नहीं गूंज रही? अब कुल मिला के मुझे गर्मी में बैठना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बहन साहब, कोई बात नहीं, छोड़ बंद करो। समझ में है ना? तो अपने को ये बात गहराई से समझनी चाहिए। हमें निषेध वाला नहीं बनो। हम क्या सोचते साहब हमें सरल बनना है, सरल बनना है। किसी के कहने से सरल थोड़ी बन जाओगे आप कहते साहब हमें जो है ना झूठ नहीं बोलना, झूठ आपके कहने से कुछ नहीं होता। सीधी सी बात है, आपको प्रेम में इतना आनंद आने लगे कि किसी की हिंसा करने की जरूरत नहीं पड़े। अंदर समझ में आया? आत्मा में इतना आनंद आने लगे कि साहब झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। बात इतनी सी है। आप निषेधात्मक चीज समझ समझ के जीवन खराब करते, ये छोड़ो, ये छोड़ो क्या होता है भाई? क्या चीज छोड़े जीव? सीधी सी बात है, आत्मा में आनंद आता जाएगा। देखो, ये वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं मैं तुम्हें। आप जैन धर्म की वैज्ञानिकता को देखो। जैन धर्म जैसा वैज्ञानिक दर्शन कहीं दुनिया में है ही नहीं। इतनी इतनी ज्यादा क्लियरिटी है कि साहब जीव एक बार आत्मानुभव करेगा 1 सेकंड के लिए तो क्या होगा? तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा उसे सम्यक दर्शन होगा और उसके अनंतानुबंधी कसाय का त्याग होगा। देखना कितनी क्लियरिटी है कि साहब अनंतानुबंधी का त्याग हो गया तो फिर अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का त्याग हो गया तो फिर जीव कितने दिन तक रह सकता है? तो उन्होंने कहा 6 महीने तक एक एक बार की डुबकी में काम चल जाएगा। कितने महीने तक? 6 महीने तक। अगर 6 महीने तक फिर भले ही आत्मा के बारे में कुछ भी विचार नहीं करे और कुछ भी नहीं सोचे तो भी उसका सम्यक दर्शन कायम रहेगा और अनंतानुबंधी कसाय नहीं आएगी। समझने एक उदाहरण के लिए तो साहब 6 महीने बाद अगर वो नहीं लगाएगा डुबकी तो फिर साहब फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कसाई आ जाएगी कि चलो ठीक है। तो साहब अगर वो ज्यादा 2-2 बार डुबकी लगाने लग जाए कि कुछ नहीं, फिर एक कसाई और चली जाएगी। कौन सी चली जाएगी विवेक जी? आप प्रत्याख्यानावरण चली जाएगी। तो साहब और ज्यादा डुबकी लगाने लग जाए तो क्या होगा कि साहब प्रत्याख्यानावरण भी चलिए। माने देखो, हमारे वस्तु स्वरूप में सर्वज्ञ भगवान ने किसी क्रिया कांड से कसाय चली जाएगी ऐसा करणानि योग में नहीं बताया। बात द्रव्यानि योग की नहीं है, बात अध्यात्म की नहीं है। अगर आचार्य भगवंतों से सर्वज्ञ भगवान से पूछो तो उन्होंने सीधा सीधा गणित बताया ना, जितनी जितनी स्वरूप में रमणता होगी उतना उतना त्याग होगा। अब हम सीधा सा गणित समझ लेना कि हमें त्याग नहीं करना है। गणित क्या आया, इससे रिजल्ट क्या आया?
कि तुम्हें त्याग नहीं करना है, तुम्हें तो स्वरूप की रमणता बढ़ानी है। ठीक है, कि साहब वो चौथे गुण स्थान में कुछ त्याग होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा, कि बिल्कुल त्याग नहीं होगा। कि क्यों? कि चौथे गुण स्थान में जितने क्षण भर का आत्मानुभव होता है उसमें पंच इंद्री के विषय भोगों का त्याग संभव नहीं है। अब ये बात हमें कैसे समझ में आए बताओ? आप और हमें पता क्या प्रॉब्लम है, हम निषेधात्मक बहुत समझते हैं और निषेधात्मक समझाने वालों की कमी नहीं है। संसार दुख स्वरूप है, ये है वो है, संसार में दुख ही दुख भरा है, स्त्री पुत्र स्वार्थ के साथी है, ये देह तो मलमूत्र की थैली है। देह काय को भैया मलमूत्र की थैली है? देह तो पुद्गल की बनी हुई है और वो मलमूत्र भी पुद्गल है। ये तो घृणा वाला काम हो गया ना, ये वितराग भाव वाला काम कहाँ हुआ? अंत में अजय को बताओ, सुनने में भी हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन समझने स्वरूप तो ऐसे ही ना। सर्वज्ञ भगवान तो पूरे जगत के मल को एक साथ एक समय में जान रहे हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ विकल्प नहीं है। वे तो कह रहे तो विकार नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो भाई पुद्गल का परिणाम है, इसमें क्या दम है? हैं? वे दुनिया भर के मोह राग तो इसको जान रहे कि नहीं जान रहे? पर्याय एक समय की इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कई दफे क्लियर किया कि सर्वज्ञ भगवान ने वस्तु के स्वरूप में कहीं पर भी कोई राग देश खड़े नहीं किए। उन्होंने ये नहीं कहा मोक्ष अच्छा है और संसार बुरा है, ऐसा नहीं कहा सर्वज्ञ भगवान ने। आप गजब की बात करोगे, तो सर्वज्ञ भगवान ने फिर क्या कहा होगा? अगर सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा होता कि संसार बुरा है और मोक्ष अच्छा है तो राग देश हो जाता। तो फिर सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा? सर्वज्ञ भगवान ने कहा संसार का स्वरूप ऐसा है कि कैसा है महाराज, कि यहाँ पर जीव का जन्म होता है, मरण होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, एक इंद्री होती है, दो इंद्री होती है, तीन इंद्री होती है, चार इंद्री में जाता है, ऐसे घूमता रहता है जीव। ये संसार है। तो महाराज कि अगर इस संसार से छूटना हो तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा इस संसार के तीन कारण हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार, जिसके कारण जी संसार में घूमता है। तो महाराज मुझे संसार में नहीं घूमना है तो क्या करना चाहिए? कि इसके तीन कारण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीन का सेवन करोगे तो नहीं घूमोगे। उन्होंने कहा महाराज अगर मुझे देवगति में जाना हो तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जो जीव पुण्य करते हैं ऐसे ऐसे भाव करते वो देवगति में जाते हैं। तो महाराज त्रेंच गति में क्या ऐसे जाते हैं? तो महाराज आपकी नजर में कौन सा अच्छा है? तो सर्वज्ञ भगवान क्या बताएंगे बोलो? प्रश्न सोचना चाहिए ना। सर्वज्ञ भगवान कहेंगे ना मेरी नजर में मोक्ष अच्छा है, वे कुछ नजर भजन नहीं कहते। वो तो कहते भाई ये वस्तु का स्वरूप है, अब तुझे जो समझ में आए तू जान, मुझे कुछ लेना देना नहीं है ना। मैं ये कहूंगा कि ये अच्छा है, क्योंकि ये कहते ही तो सर्वज्ञ फंस गए, फिर तो वे संसारी हो गए, मोही हो गए। क्योंकि जहां अच्छे बुरे की परिभाषा आ गई, ये अच्छा है और ये बुरा है, इसी का नाम तो राग और द्वेष है। ये बात मुझे कभी कभी बहुत मजा आता है इसको समझाने में। माने लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान ने समझाया है कि सब छोड़ो छाड़ो। भगवान ने कुछ नहीं कहा भैया छोड़ो छाड़ो, उनने कभी कुछ कहा ही नहीं। वे होते कौन है कहने वाले? क्यों? कि वे तो वीतरागी हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। किसी ने कहा भगवान मुनि बनना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में रहने, उन्होंने कहा तेरी मुझे क्या पता, जो तुझे लगे। सब मुनि बनेंगे तो क्या होगा? ये होगा। ग्रस्त रहेंगे तो क्या होगा? ये होगा। उनने तो जैसे दो और दो पांच का गणित है, दो और दो चार का गणित है, दो और दो छह को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसा स्वरूप है। तो साहब आग में मैं गिरूंगा तो क्या होगा? कि जल जाओगे। तो साहब जलने के बाद क्या होगा? ऐसे ऐसे होगा। तो साहब कूदना चाहिए कि नहीं कूदना चाहिए? नथिंग। करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आदेश मेरे पास नहीं है, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाए। अंदर समझ में आया? इसीलिए सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि की विशेषता है कि वहां पर उसी बात का उत्तर आता है जो तुम्हारे मन में प्रश्न उठे, अपने आप से कुछ नहीं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वहां पर जो वो चाहिए होता है ना, आपको पता गौतम गर्भर क्यों चाहिए होता है वहां पर, जिसके बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है? कि वहां पर उस जाति का उत्कृष्ट श्रोता ऐसे प्रश्न सोच सके, पूछ सके, जिनका उत्तर दिव्य ध्वनि में आना हो। वे उत्कृष्ट गणधर नहीं हो तो वहां पर दिव्य ध्वनि क्यों नहीं घुड़ती? क्योंकि फिर वो बात निकले किसके निमित्त से? उतना उत्कृष्ट जीव चाहिए। माने सर्वज्ञ भगवान तो परम करता है उस दिव्य ध्वनि के। हम भले ही उनकी जय जयकार करते हैं,
अगर सर्वज्ञ भगवान से गहराई से पूछो तो वे मन ही मन सोचते होंगे ये लोग बहुत उपचरित आदमी है, मैंने तो एक भी बात नहीं बोली और मेरी जय जयकार करते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वे तो जब चौथे गुण स्थान में थे तब उनको ये श्रद्धान था कि मैं भाषा वर्गड़ा का करता नहीं हूँ। जब जब जबकि उनका मन पूरा एक्टिव था उस समय तो विकल्प पूर्वक ही बोलते थे। दिव्य ध्वनि में तो विकल्प भी नहीं रहे बोलने का। मत आपको पता है दिव्य ध्वनि माने क्या? देखो दिव्य ध्वनि माने ऐसे, देखो मैं अपनी तरफ ध्यान से देखो, जैसे मैं अपनी आत्मा में लीन हूँ, मुझे सारा जगत मेरे ज्ञान में झलक रहा है, वो ऐसा समझ लो। कंप्यूटर को जैसे कंप्यूटर होता है ना, मोबाइल ही होता है, उसमें फाइलें होती ना, माने ऐसे फाइलें देखते ना, मतलब अपन व्हाट्सएप भी खोल लेते हैं और बात नहीं करते रहते और हिसाब भी बताते रहते हैं कि देखो तुम्हारे ये माल आया था, ये माल। तो देखो व्हाट्सएप वाली फाइल अपना काम कर रही है और जो कॉलिंग वाली फाइल है वो अपना काम कर रही है। कॉलिंग वाली व्हाट्सएप को डिस्टर्ब नहीं कर रही, व्हाट्सएप वाली कॉलिंग, दोनों बिल्कुल एकदम स्वतंत्र है ना। ऐसे ही बिल्कुल सर्वज्ञ भगवान है, सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता रहता है, वो अलग फाइल है और वे अपना आनंद पर भरपूर भोगते रहते हैं, उसमें डोंट डिस्टर्ब, वो अलग फाइल है। और दिव्य ध्वनि खिलती रहती है, वो एक अलग फाइल है, उसमें किसी भी प्रकार का सर्वज्ञ भगवान को कोई इंटरफियर नहीं, कोई मतलब नहीं। दिव्य ध्वनि बंद हो गई तो बंद हो गई, उनके आनंद में वहां कोई लेना देना नहीं, तो कुछ फर्क पड़ गया नहीं, कोई सुन रहा है नहीं चल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 66 दिन बाद खिल रही होगी, कोई वहां पर डिस्टर्ब है ही नहीं। यही तो आनंद है निरंतराय, जहाँ कोई आनंद लेने में अंतराय ही नहीं है, जहाँ कोई बाधा ही नहीं है। हमारे साथ बिल्कुल संसारी जीव को क्या दिक्कत है? अपन भोजन कर रहे देख फोन आ जाता है, फोन आ जाता है तो अपनी सारी फाइलें डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर अपन अगर फोन पे सुनते हैं तो खाने का स्वाद नहीं आता, खाने का स्वाद लेते हैं तो फोन पे नहीं सुन पाते, अंतर समझे ना। तो ये जो छद्मस्त का उपयोग है ये बहुत कमजोर जाति का है, इसलिए इस उपयोग में जिस जगह लगाओगे वहीं से बात समझ में आएगी। ये सर्वज्ञ भगवान का उपयोग बहुत पावरफुल है, वो पूरा आत्मा का भी आनंद लेता रहता है और सारे जगत को जानता रहता है, उसमें डोंट डिस्टर्ब। ख्याल में है कि नहीं है यार? तो ऐसी सामर्थ्य है अपने अंदर, ऐसी सामर्थ्य है विवेक गायक अपने अंदर, ऐसी सामर्थ्य लेके बैठे अपन। मैंने अपने को कोई अंतरंग में कभी कभी आनंद लिया करो। तुम तो गायक आनंद नहीं लेते, देखो आनंद ऐसे लिया करो। कितनी उत्कृष्ट बात मुझे पता है, जगत के जीवों को पता ही नहीं है। मैं आत्मा हूँ, भले ही अभी मैं खाने पीने की रुचि चल रही है, घर गृहस्थी की रुचि चल रही है, शादी विवाह के विकल्प चल रहे हैं और पैसे कमाने के विकल्प चल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में मुझे एक बात तो पता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। बेचारे संसार में तो ये बात कितने कम जीवों को पता है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, भगवान अच्छा बुरा नहीं करते, है नहीं? ये तुम कमजोर बातें समझते हो। भाई साहब क्या कहना चाहिए, छठी का लेख है ये जो अपन को बातें पता है, इतनी पावरफुल बातें पता है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं पता। समझ में आया नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता जो बातें हमें पता है। और बोलो, और कौन सी बड़ी पावरफुल शक्ति समझते हो? है ब्रिटेन के, अमेरिका के बड़े से बड़े जज को पता नहीं जो बात हमें पता, ये बात नहीं, वैज्ञानिकों को ये बात पता नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। वे बेचारे रात और दिन शोध खोज में लगे कि नहीं लगे, फिर भी उनको ये बात पता नहीं है अनुरंजन जी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। अपन को तो इतनी बड़ी बात भाई साहब सहज ही मिल गई, लेकिन बात इतनी सी है, सहज मिली चीज की कीमत नहीं आती ना। ख्याल में आपको पता है, अभी वैज्ञानिक कह देंगे कि जैन धर्म वाले जो ये कहते हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है और शरीर और आत्मा अलग, ये बात परम सत्य है, बस तुम ताली बजाने लगोगे, देखो देखो हमारा जैन धर्म। लेकिन देखो तो कितने कमजोर हो कि अज्ञानी जीवों से प्रमाण पत्र लेके खुश होते हो। अपने कुंद कुंद देव के प्रमाण पत्र पसंद नहीं है तुम्हें, तुम्हें टोडामल जी के प्रमाण पत्र पसंद नहीं है, तुम्हें कांजी स्वामी के प्रमाण पत्र पसंद नहीं है,
तुम्हें उन मूर्खों के प्रमाण पत्र पसंद हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और लगे बेचारे कि तारे की दूरी नापते फिर रहे हैं कि कौन सा तारा कहाँ है, कौन सा तारा मंडल क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, और बेचारे मर मरू जाते उसमें से आदि तो पता थोड़ी चलता है। अरे वे गेयों को देखने के चक्कर में गायक को खत्म कर लेते हैं। और श्री गुरु कहते हैं हम तुम्हें वो विद्या बता रहे हैं कि तुम गायब को देखो और गेयों को भूल जाओ तो गे खत्म नहीं होंगे। सुनो सुनो, गायब को देखो और गेयों को भूल जाओ फिर भी गे खत्म नहीं होंगे। अनंत अनंत गे तुम्हारे ज्ञान में थोड़ी देर बाद झलकेंगे। बोले बात कौन तुम्हें समझाए, कैसे समझ में आए। वो हो, मैं तो निहाल हो गया, मैं तो आनंद से भर गया, मेरे दुखों का नाश हो गया। किस बात का दुख, क्यों दुख, किस लिए दुख, क्या मिलेगा दुख करके, किसकी चिंता करूं, क्यों चिंता करूं। चिंता करने के लिए सर्वज्ञ भगवान ने मना किया ना कि है ही नहीं वस्तु के स्वरूप में चिंता करने लायक। अरे रे, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा जिनमें सौ सौ इंद्रों का बल था, है ना, हजारों चक्रवर्तियों का बल था, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा एक पुद्गल परमाणु का उपकार करके नहीं गए। ख्याल में है कि क्यों, करने की व्यवस्था ही नहीं है। और हम तो अपनी 7 पीढ़ी का उपकार करने की सोच रहे हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि दूसरी पीढ़ी की फोटो नहीं बचती, तीसरी पीढ़ी की फोटो देखने नहीं मिलती। समझ में आया कि नहीं आया। लोगों को ज्यादा से ज्यादा किसका नाम याद होता है, अपने बाप का, उसके बाप का और उसके बाप का, बस 3 पीढ़ी का तो नाम याद होता ही है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो किसी को याद होता नहीं। अरे रे रे, स्वरूप समझो वस्तु का। ओहो, तो अब समझ में आया, निषेधात्मक वस्तु नहीं समझना। क्या कहा मैंने, निषेधात्मक वस्तु कभी नहीं समझना। ये छोड़ो ये छोड़ो, ये व्यर्थ की बात है। सीधी सी बात है, आत्मा में रमने की सोचो। अब सब आत्मा में कैसे रमे, तो आत्मा में रमने की कोई शर्त नहीं है कि तुम पहाड़ पे चढ़ो या मकान छोड़ के भगो या दुकान छोड़ के, ये शर्त नहीं है। आत्मा में रमने की एक ही शर्त है कि तुम बार बार उपयोग को समेट कर आत्मा की ओर ले जाओ। और उपयोग समेटेगा कैसे, कि जो बाहर में इतनी रुचि दौड़ रही है, बाहर लगा रही है, ये बस बाहर से रुचि हटाओ, माने आत्मा में ज्यादा आनंद आएगा यार, इसकी बजाय अपन यहाँ ध्यान देते हैं। बस ये बात समझनी है और कुछ नहीं है। भले हम सुख तो चाहते ही हैं, इसमें तो कोई बात है नहीं कि सुख नहीं चाहते। अब सुख की 2 कैटेगरी है, एक क्षणिक सुख और एक शाश्वत सुख। क्षणिक सुख तुम रोज भोग ही रहे हो, हम उसको भोगने की मना भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसमें से टाइम निकाल के कुछ शाश्वत की खोज करो, कुछ शाश्वत के लिए समय निकालो। जब शाश्वत के लिए समय निकालें तो क्या होगा कि फिर तुम घबराओ मत। जब तुम्हें शाश्वत का मजा आने लगेगा तो क्षणिक का मजा छूट जाएगा। इसमें क्या कठिन है, लोक में यही व्यवस्था है, सब यही समझते हैं, बच्चे भी यही समझते हैं। एक पुराना खिलौना है, उसको ले लोगे तो बच्चा रोएगा, उसकी जगह और बढ़िया खिलौना लाके दोगे तो पुराना अपने आप छोड़ देगा। ये तो वस्तु है ना। ऐसे ही हम और आप नियम से एक बात समझ लें, देखो भाई, अहंकार का त्याग नहीं किया जा सकता। आप अपने आप सोचो कि मैं सरल हो जाऊंगा, अहंकार का त्याग कर दूंगा, गुस्से का त्याग कर दूंगा, नहीं हो सकता। क्रोध का त्याग तभी होगा जब अक्रोधी भगवान आत्मा का दर्शन होगा। मान कसाय का त्याग तभी होगा जब मार्दव स्वभावी आत्मा का दर्शन होगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। मायाचारी का त्याग तभी होगा जब आर्जव स्वभावी आत्मा का दर्शन होगा। ये बात सब, तो फिर साहब अपन क्या करें कि तुम क्रोध मान माया लोभ के त्याग के पीछे मत पड़ो। तुम क्षमा स्वभावी, मार्दव स्वभावी, आर्जव स्वभावी, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व की ओर देखो कि साहब मैं सरल नहीं होता हूँ, मैं बहुत कठिन हूँ, मेरे को जल्दी गुस्सा आने तो कोई बात नहीं। आपको पता है, जिसको ज्यादा गुस्सा आती है, समझ में है ना, जिसके अंदर कामुकता ज्यादा है, जिसके अंदर पंच इंद्रिय की लोलुपता ज्यादा है, श्री गुरु कहते हैं इसके अंदर शक्ति ज्यादा है। क्या कहते हैं, इसके अंदर शक्ति ज्यादा है, बस ये शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। अगर ये शक्ति का सदुपयोग करे तो ये भाग्यशाली है। अंतर समझे ने, जिनके एक बार बताओ, ये सब क्रोध करने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी थोड़ी हो जाएगा। अच्छा सर, ये पंच इंद्रिय के विषय भोगने के लिए शक्ति सामर्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए?
बोलो गायक, अभी तुम 4 रसगुल्ले पचा लोगे और मैं 2 रसगुल्ले नहीं पचा पाऊंगा, तो शक्ति किसमें ज्यादा है? तुम में शक्ति पावर ज्यादा है ना, जोश जवानी जोश। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है, ये ज्यादा उपयोग आत्मा में ले जा सकता है, क्योंकि शक्ति सामर्थ्य वाला है ये। और जो बेचारे बुढ़ापे की ओर बढ़ गए हैं, जो जरा से में कमर दर्द, जरा से में हाथ दर्द, जरा से में सिर दर्द, जरा से में पेट दर्द, 2 रसगुल्ले ज्यादा खा ले तो हाजमा बिगड़ जाता है, तो तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य कम हो गई। अंतर समझ आए? इसलिए क्रोध बुरा नहीं है, मान बुरी नहीं है, लोभ बुरा नहीं है, मायाचारी बुरी नहीं है। क्या कह रहे हो कि हाँ, इन सबको अपने आत्मा की ओर ढाल दो तो ये सब स्वर्णिम सोना बन जाएंगे, ये सब हीरे जवाहरात बन जाएंगे। ये ईंधन है, ईंधन समझते हो कि नहीं? ईंधन देखो, एक ईंधन घर को जलाता है और एक ईंधन रोटी पकाता है, ईंधन दोनों ही है। ख्याल में है कि नहीं आया? बात तो बात है। इसीलिए श्री गुरु कहते हैं, तुम ना तो कसायों से डरो, ना तुम संजोगों से डरो, ना तुम समाज से डरो, ना शरीर से डरो, किसी से मत डरो। तुम तो अपने ज्ञायक भाव में रमो, तुम तो अपने स्वरूप को देखो, उसका आनंद लो। और आनंद लेने का निषेध ही नहीं है, अंदर का भी लो, और अंदर का ज्यादा नहीं मिले तो बाहर का भी लो, डर क्यों रहे? बाहर का आनंद न्याय नीति पूर्वक लो। न्याय नीति माने भाई किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी की हिंसा मत करो, किसी को भैया लड़ाई झगड़ा मत, ये एक नैतिकता है, इसको नहीं कहते नैतिकता, ख्याल में। लेकिन जबरदस्ती में अपने को अंदर अंदर दुखी करना, अपने को सुखोना, अपने को परेशान करना, है ना, अंदर का निचुड़ रहे हो, अंदर बेमनस चल रहा है, कसाएं चल रही, वो कोई काम का नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, जो आनंद है, जो प्रसन्न है, वे ही जीव हिंसा के त्यागी हो सकते हैं। जो जीव आनंद में रहते हैं वे जीव असत्य के त्यागी हो सकते हैं। जो जीव आनंद में है वे चोरी के त्यागी हो सकते हैं। साधु संत महात्मा बहुत बन जाते हैं, लेकिन त्यागी नहीं हो पाते। त्यागी क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अंदर आनंद नहीं मिल रहा। अंदर आनंद नहीं मिल रहा, इसलिए रूखापन चलता है। क्या चलता है? रूखापन। अब देखो रूखापन क्या चलता है, जोर जोर से हंसना चाहते हैं, लेकिन मैं मुनि हूं तो हंसू कैसे? खेल में ना, गप मारना चाहते हैं, मस्ती से करना चाहते हैं, लेकिन मैं मुनि हूं तो मैं ऐसे करूं कैसे? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो बात जैन धर्म ये कभी नहीं सिखाता कि तुम मुनि हो इसलिए ऐसा नहीं करना। जैन धर्म तो कहता है ऐसा करने का भाव ही नहीं है तो मुनि है। अंतर समझ, दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? एक तो हो गया कि अंदर भाव तो चल रहा है, लेकिन मैं ये करूं कैसे, क्योंकि मैं कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो दुख का लक्षण हो गया कि जो काम करना चाहे और कर ना पाए, तो वो सुख का लक्षण है कि दुख का? सुनील जी, सुख का लक्षण नहीं है, दुख का लक्षण है, परम दुख का। तो इसीलिए खिसियाने रहते हैं। फिर तुम गए, तुम कह रहे महाराज नमस्कार, वो कह रहा तू नरक में सड़ेगा, कल क्यों नहीं आया था? ख्याल में है कि नहीं आया? तेरे तुझ लगे ना विषय भोगों में, मरेगा एक दिन। भैया ऐसी गुस्सा दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इतनी गुस्सा तो हमें नहीं कर पा रही। तो क्या कारण है कि जैसा अंतरंग में चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते, सो महादुखी होते हैं। अंतर समझ आए? और चूंकि अपने दुख को मिटाने का उपाय क्या है कि दूसरे लोग हमें बड़ा समझें, वे हमें नमस्कार करें, वे हमारी जय जयकार करें। सो जो लोग जय जयकार नहीं करते उनका विरोध करते हैं, उनको समाज से निकलवाते हैं, उनके शास्त्र भुगवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग हमें नमस्कार नहीं करते, कसाय बढ़ती है। ये अपने आप को क्या समझते हैं? देखो, झुकाने में तो उसी को के नहीं, जो अपने आप झुक जाए उसको मजा नहीं आता झुकाने में। ये भी एक कसाई की प्रवृत्ति है। आपने कभी नोटिस किया हो, 50 आदमी 100 आदमी एक साधु को नमस्कार कर रहे हैं, तुम 101 नंबर के आदमी हो जिसने नमस्कार नहीं किया, तो वे 100 बेकार हैं और एक इम्पोर्टेंट है, इसको बुलाओ, इसने नमस्कार क्यों नहीं किया? जैसा मेरे साथ तो 20 बार होता है, इसको इधर आना, इधर आना, इधर आना। कि क्यों? कि उनको दिख जाता है ये। अब अरे महाराज, 100 आदमियों ने कर दिया, उसमें कोई कमी है क्या? अरे उनमें क्या है, वे तो झुका ही गए। ख्याल में है कि नहीं आया?
है। अरे इतने राज्य जीत गए मोदी जी, इसमें क्या है? पश्चिम बंगाल जीते तो कुछ मजा है, अंदर समझ में आई नहीं। केरल जीते तो कुछ मजा है, तमिलनाडु जीते तो कुछ मजा है। जहां पर बीजेपी की कोई उम्मीद नहीं है, वहां जीत के दिखाओ तो कुछ नाम हो। ऐसा ही जीत की दशा है, ऐसी ही कसाई की स्थिति है हर लेवल की। जो मिल गया उसकी कोई कीमत नहीं, अब जो नहीं मिला उसके पीछे पागल होता है। इसलिए भाई ये बता, ये जो महत्वाकांक्षाएं है ना, ये जीव को बहुत समुद्र में डुबो देती है। इनमें क्या करना चाहिए? इनमें ये निर्णय करना चाहिए कि भाई ये जितनी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी है, ये क्या सुखी कर सकती है मुझे? जब यही महत्वाकांक्षाएं इतनी सारी पूरी हो गई, इनमें ही मैं सुखी नहीं हुआ, तो और ज्यादा हो जाएंगी तो कैसे हो जाऊंगा? ये निर्णय करना, इससे क्या होगा कि भविष्य की पागलपन की कल्पनाएं बंद होती हैं, तो वो उपयोग बचता है। क्योंकि हमें क्या बचाना है? आपको क्या लगता है? सबको क्या लगता है पता है? सबको क्या पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि हमारा उपयोग खाने पीने में, इसमें बर्बाद हो रहा, नहीं हो रहा। तुम्हारा उपयोग खाने पीने में, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में बर्बाद नहीं हो रहा है। हमारा उपयोग सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है भविष्य की कल्पनाओं में, एक नंबर पे। दूसरा, पंच इंद्रिय के विषय भोगों को जोड़ने की व्यवस्था में, उसमें ये भी दिमाग नहीं लगा पा रहे कि हम भोग भी पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे। अंतर तो कॉमन सेंस है ना। क्यों? कि भाई अगर मैं 50 वर्ष का हो गया तो 100% है कि 10 साल बाद तो बिल्कुल ही बूढ़ा हो जाऊंगा, माने खाने पीने की सामर्थ्य बचेगी नहीं। और अभी मेरे पास वर्तमान में जितना है वो इतना है कि अगर मैं 100 वर्ष तक भी जीऊं और रोज बढ़िया से बढ़िया खाऊं तो भी खत्म होने वाला नहीं है। जबकि कितना समय है हमारे पास? ओनली 10 ईयर्स। अब वो 10 वर्ष में कल्पना चल रही है 100 वर्ष के ऊपर की, और फिर वो अपनी नहीं करता, फिर वो बच्चों की करता है। वो क्या सोच रहा है? और जबकि बच्चे, तुम जहां से सुखी होने की सोच रहे हो, बच्चे तो वहां से सोच ही नहीं रहे। तुम सोच रहे हो कि मैं बच्चे को 1-2 करोड़ रुपए दे दूंगा, 5 करोड़ दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा तो बस हमारा बेटा बस सुखी हो जाएगा। बेटे से तो पूछो, उससे तो उसकी कल्पना है तो देखो, वो जो तुम मकान बना के दोगे वो उसे गिराएगा या उससे बढ़िया खरीदेगा? वो कहेगा इसमें क्या रखा है, ये ओल्ड हो गया, इसमें फैशन बदलो, इसमें ये बदलो, या मकान ही बदलो। बदलते हैं कि नहीं बदलती? अपने बाप के बने बनाए मकान में बहुत कम लोग रहते हैं। जो बाप बड़े सपनों से बनाता है, तो फिर क्या करना कि भैया बन गया तो बन गया, अब नहीं इससे ज्यादा झंझट करना। इन चीजों से बचना चाहिए। और हम बचते कैसे हैं? हमारी आदत उल्टी है, जिसमें हमारा उपयोग बिल्कुल ही खर्च नहीं होता। जैसे हम मान के चलो 15 मिनट की रोटी खाने में समय लगते हैं, है ना प्रमोद जी? कितनी देर में खा लेते हो भोजन? अभी तो दांत वात बढ़िया हो गए, 20-25 मिनट में खा लेते हो गए। अब 20-25 मिनट समझ लो सुबह खाए, 20-25 मिनट की रोटी शाम को खाई। लेकिन यहाँ बुद्धि चल रही है कि शाम को भोजन त्याग करना है, कब तक 2 टाइम खाता रहूंगा, ये बुद्धि चल रही। लेकिन दूसरा मकान बनाना है, ये बुद्धि खत्म नहीं हो रही। इस और पैसा जोड़ना, ये बुद्धि खत्म नहीं हो रही। जो सबसे ज्यादा उपयोग खाने वाली चीज है उसमें दिमाग नहीं जा रहा। दिमाग इसमें जा रहा है कि मुझे ये छोड़ना है, मैंने अब ये नियम लेना है, मुझे ये नियम लेना है। मैं कितनी माता बहनों को जानता हूँ, कितने त्यागी वृत्तियों को, मतलब त्यागी वृत्ति मतलब वो गृहस्थ त्यागी, तो घर में ही बैठ के त्याग व्याग करते रहते हैं। मैं देखता हूँ उनके अंदर परिग्रह की कोई कमी नहीं दिखती। अपने बेटों का परिग्रह बढ़ता है तो बड़े खुश होते हैं, उनको सलाह देते और कमाओ और कमाओ। और खुद आज अष्टमी है, हरी भी नहीं लेंगे, जैसे हरी इनका सारा उपयोग खा जाएगी। और हरी ली नहीं माता जी ने, और 2 घंटे बेटे से घर की चर्चा कर ली। बेटा, वो लड़क वो लेबर आई थी, वो सही काम नहीं करती, उसको तुमने ज्यादा पैसे दे दिए, 100 रुपए फालतू चले गए, और आज अम्मा जी की अष्टमी है पूरी और चतुर्दशी है पूरी। मैंने, मेरा कहना था ये नहीं सोचते कि हमने जो उपयोग बचाया काय के लिए था, किस वजह, लेकिन दिमाग में घुस गया है कि अष्टमी को हरी नहीं लेने से बहुत धर्म होता है। लेकिन ये समझाने वाला कोई नहीं मिला कि अष्टमी को संसार की चर्चा करने से महाधर्म होता है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ये छोटे छोटे लालच करने से अधर्म होता है, गहराई स्वरूप नहीं पता। तो देखो, पहले गणित भाग समझ लें। सम्यक दर्शन के लिए उपयोग चाहिए, और उपयोग पंचेंद्रिय के विषय भोगों में बहुत बर्बाद नहीं होता।
पंच इंद्री के विषय भोगों के बारे में सोचने से, उनके जोड़ने से और भविष्य की कल्पना करने से उपयोग बहुत बर्बाद होता है। इसलिए भाई शांति से खूब आराम से पांच भोग भोग लो, कोई टेंशन नहीं लो, बिल्कुल उसमें कुछ ज्यादा समय नहीं जाएगा। फिर शांति से बैठ जाओ। नियम लेना हो तो लोग भविष्य की कल्पनाएं बिल्कुल नहीं करेंगे, भविष्य के पागलपन छोड़ देंगे। जो है जिसमें जैसा है उसमें ही संतुष्ट रहो, आ जाए पुण्य की वजह से आए तो आए, नहीं मुझे कोई विकल्प नहीं। तो श्री गुरु कहते ये जीव इस शुद्धात्मा के दर्शन में जा सकता है। और कसायों का त्याग शुद्धात्मा के दर्शन के बिना नहीं हो सकता, आत्मानुभव के बिना नहीं हो सकता। इसलिए डायरेक्ट कसाय का त्याग ना करके आत्मानुभव का प्रयास करो, तो फिर वो कसाय अपने आप चली जाएगी। आनंद लेने का निषेध नहीं है भाई। दो तरह का आनंद है, एक क्षणिक आनंद है और एक शाश्वत आनंद है। क्षणिक आनंद की कोई गारंटी नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, अभी है कल नहीं रहेगा, इसलिए इसको हे कहा। और शाश्वत आनंद एक बार प्रकट हो जाए तो उसकी फुल गारंटी है, परमानेंट गारंटी है, अनंत काल की गारंटी है। फिर वो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, फिर कभी दुख का स्टार्टिंग नहीं होती, फिर कभी दुख द्वारा लौट के नहीं आता। इसीलिए मात इतनी सी बात के लिए तुम्हें आत्मा को जानने की आचार्य भगवंतों ने सलाह दी है, और कोई आत्मा को जानने का और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे ही फायदे का सौदा है, हमारे ही फायदे का सौदा है। अंतर समझ में आया? कोई धर्म, कोई वैसी की धर्म भी वही चीज है जो संसार में तुम कर रहे हो। तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो विवेक जी? सुखी होने के लिए, और सुखी होने के लिए, है कि नहीं? लखपति बनना है, करोड़पति नहीं साहब, करोड़पति बनना है। लखपति कमजोर चीज है, लखपति में कोई दम तो, करोड़पति पावरफुल है। अच्छा, करोड़पति बनना है क्या अरबपति के साहब? अरबपति और पावरफुल चीज है। अंतर समझ में है कि नहीं है? श्री गुरु कहते तुम्हें जो पावरफुल का लालच है ना, तो हम सबसे पावरफुल बता रहे हैं कि सबसे पावरफुल अपना आत्मा है। वो इतना पावरफुल है कि तुम करोड़ रुपया करोड़ बार भी जोड़ लो तो भी तुम्हारे सुखी होने की गारंटी नहीं है। लेकिन आत्मा का एक बार स्वाद चख लो तो अनंत काल के सुखी होने की गारंटी है। इसलिए तुमसे हम ये कह रहे हैं, कोई हमारे आचार्य भगवंतों को विषय भोगों से द्वेष नहीं है। कोई वे पंचेंद्री के विरोधी थोड़े ही है कि उनको कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था उनका। समझ में आया कि नहीं आया? कि साहब पंचेंद्री के विषय भोग बहुत बुरे हैं, बहुत ना ना, ये भाषा बाद में कन्वर्ट हो गई कहते कहते। असली तो इतनी सी है कि यार हमने जिस सुख को चख लिया, समझ में आया ना, वो सुख के सामने बाकी के सुख सुख ही लगते। इसलिए हम कहते यार तू भी चख ले, तू भी स्वाद ले ले। अपन अच्छापन ये करते कि नहीं करते? तो हमारे यहाँ का ये चीज खा लोगे ना भाई साहब, तो सारी दुनिया की भूल जाओगे। तो अपन बोलते ना कई चीजों में, अच्छा अपने यहाँ का है ना, है सागर वालों का भोजन है क्या, क्या सागर वालों की चाट खा लोगे तो दुनिया के, हाँ ये बात तो ठीक है ना। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि सागर वालों कहीं की और चाट से नफरत है, लेकिन उसका अर्थ इतना सा कि ये बेस्ट। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह थे, हम भी संसार में ही ऐसे ही सोचते थे कि पैसा हो जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, गृहस्थी मिल जाए, सुंदर पत्नी, मकान, ये सब सोचते थे। लेकिन हमें आत्मा के सुख का पता नहीं था। हमें भी तुम्हारी तरह किसी ने आत्मा का सुख समझाया, जैसा हम तुम्हें समझा रहे हैं, और हमने उस आत्मा का स्वाद लिया तो हमें इतना आनंद आया कि हमारी सारी मिथ्या कल्पनाएं उड़ गई, खत्म हो गई, और हमें ऐसा लगा कि हम कहाँ भटक रहे थे। सुनीता जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बस ऐसे ही हम तुझसे कह रहे हैं कि भाई एक बार तू भी आत्मा का स्वाद ले ले। तो वो पंचेंद्री के विषय वो हम पे छोड़े नहीं जाते, और ऐसे कि तुझसे छोड़ने को कह कौन रहा है? तुझे जो बीच बीच में टाइम मिलता है ना, उसमें थोड़ा सा शाश्वत सुख को चख ले। तो दिन भर तो पंचेंद्री के विषय भोगों में लगा नहीं रहता, लगे रहते हो क्या दिन भर? हैं? बोलो। खूब गहराई से मैं तो हजार दफे कहता हूँ कि पंचम काल के जीवों को तो मुफ्त में बदनाम कर रखा। मेरा बस चले तो मैं तो सबको क्लीन चिट दे दूं कि बेचारे ये मरे मराए जीव है,
ये कोई भोग भोग नहीं भोग भोग रहे हैं, ये तो भोगों को दिखावा कर रहे हैं, अंदर से तो बिल्कुल खोखले पड़े हुए हैं। रोटी इन पे पचती नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? घर गृहस्थी इन पे संभलती नहीं, बीवी रोगों की खान, पति शुगर से परेशान है कि नहीं? काहे को बेचारों को वो मत में भोगो भोगी कहते हो? इनको तो ये समझाओ कि भाई तुम कोई भोगी भोगी नहीं हो भाई, तुम तो बेचारे मरे मराए लगे हुए हो। इसी के बीच में आत्मा को जानने की फुर्सत निकालो, आत्मा को कम से कम जान लो, ये बढ़िया काम है। बाकी तुम्हारे भोग भोग तो दिखाई देते नहीं हमें, और अपन सारी दुनिया ले लेके भोग भोग। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भोगों की बात करना हो तो चक्रवर्ती से करो, भरत जी से बात करोगे यार, ये तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है। 96 यहाँ शादी कर ली तुमने, इतनी इतनी सारी दुनिया गृहस्थी बता ली। हम लोगों अब वे कहाँ भरत जी भोगी थे, वे सब एक से एक थे, वे सब मोक्ष चले गए और उनकी सारी कहानी अपने ऊपर लाद दी। अपने को अभी 60-70 वर्ष की उम्र नहीं है, जिसमें से 20 तो उसको क्या कहते हैं, 23 वर्ष तो पढ़ने पढ़ाने में निकल गए, है ना? 24 में शादी, 25 में शादी हुई तो कुछ गृहस्थी नहीं थी, गरीबी थी, उसकी अमीरी को करने में चले गए, व्यवस्था बनाने में 40 के हुए। और जब 40 के हुए तो रोगों ने घेर लिया, अब रोगों के इलाज में लग गए, अब बचा क्या है ले दे के? तो श्री गुरु कहते हैं कि भैया तुम ज्यादा संसार के ये चक्कर मत देखो कि तुम्हारे ऊपर कुछ है। तुम तो शांति से गहराई से सिर्फ और सिर्फ इस पर्याय का सदुपयोग पंच इंद्री के विषय भोगों में इसलिए मत करो कि तुम्हारी सामर्थ्य ही नहीं, कोई दम ही नहीं है। तुम तो वो उपयोग बचाकर आत्मा में लगा दो। तुम ये मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर दो, सिर्फ तुम सपने देख सकते हो। अपने लोग ना सपने देखते बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, खा कुछ सकते नहीं, क्या है महलों में घूम रहे हैं। और हमने आज सपना देखा कि हम वहां चले गए तो हमें बहुत बड़े सुपरमैन बन गए और हम आकाश में उड़ रहे थे। ये सब कल्पोत कल्पनाएं छोड़ो और शांति से बैठ के एकांत में तत्व विचार करो। हे जिनेन्द्र भगवान, इस पर्याय में भले ही शरीर कमजोर मिला, इस पर्याय में भले ही विषय भोगों की सामर्थ्य कमजोर मिली, इस पर्याय में भले ही उम्र कम मिली, इस पर्याय में भले ही संयोग ऐसे ही एंड वेंड सब है, इस पर्याय में भले ही समाज कुछ भी हो, लेकिन इस पर्याय में मैं निहाल हो गया, क्योंकि मेरे हाथ में भगवान आत्मा आ गया, मेरे हाथ में गुरुदेव आ गए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए पर्याय की कमियों का रोना करो बंद और आत्मा का आनंद करो लेना चालू। बस ये सुखी होने का उपाय। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूप।